समुंदर से लहर को अलग करना का कारण लहर का होना है कि मैं लहर हूँ। थोड़ा सा और विचार करो कह रहा भी क्या जो समुंदर का जो जल है और जो लहर है वो जल क्या समुंदर के जल से अलग है? एक ही है ना, एक ही तो है ना। हाँ, एक ही है। वो जल ही तो ऊपर नीचे हो रहा है समुद्र का, उसी को हम लहर कहते हैं। जो समुद्र का जल है जो ऊपर नीचे हो रहा है उसको हमने क्या क्या लहर है, क्या कहते हैं? ये समुद्र की लहर है। समुद्र की लहर है कि समुद्र है? गौर करो ना, अलग कैसे हो गई? समुद्र ने नैरो करके फिर लहर करो। समुद्र का जल ही तो ऊपर नीचे हो रहा है ना। जहाँ तो समुद्र को अलग करके फिर लहर बच जाए, जहाँ लहर रहे थे नहरी काट के दिखा दो, पानी अलग कर दो, फिर लहर को अलग निकाल के दिखाओ। दोनों में एक काम कर लो। जहाँ तो लहर को अलग निकाल दो समुद्र जल से, जहाँ जल को अलग करके फिर लहर को अलग कर दो, फिर तो मान लें कि लहर अलग है। नहीं है ना। लहर यानी जल ही लहर है और जल ही समुद्र है। ठीक है, भाषा में फर्क है, कहने में फर्क है और देखने में फर्क है। किस में फर्क आया? कहने में। और किस में फर्क आया? देखने में। दो चीज़ में फर्क आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जब लहर ने ये मान लिया कि मैं लहर हूँ, मैं लहर हूँ, इतना लहर के मानते ही लहर समुद्र से अलग हो गई। समुद्र से लहर अलग है नहीं, लेकिन हो गई। कब हो गई? जब मैं हूँ, मैं आते ही हो गई वो। हाँ, मैं आते ही हो गई। मैं जहाँ खड़ा हुआ वही लहर अलग हो गई। जब तक तपस्या करोगे, तपस्या के अंदर ये होगा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं मजबूत हुआ, तो मैंने आपको भगवान से दूर किया, पास में नहीं किया। और जितना दूर होगा भगवान से, जितना जितना भगवान से दूर होंगे उतनी उतनी दुख और पीड़ा बढ़ेगी, उतनी परेशानी बढ़ेगी। जितने भगवान के पास होंगे उतनी ही दुख और पीड़ा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो तपस्या ने अहंकार को बढ़ाया, योग ने अहंकार बढ़ाया, और क्या किया? भजन किया। अगर भजन का भी अगर मैं आगे मैं इतना रोज़ भजन करता हूँ, 2 घंटा रोज़ बैठता हूँ, इतनी माला फेरता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ये भी अहंकार आया। इसने भी अहंकार को बढ़ाया, तो इसने भी उस लहर को और मजबूत किया। उस जल को, समुंदर से जल फिर वो उतना अलग हुआ, तभी उसने एक तो नहीं किया, तभी दिक्कत हुई, परेशानी फिर भी बढ़ी। अच्छा चलो, उसने वो नहीं किया कि फिर क्या किया? शास्त्र पढ़ने शुरू कर दिए। रोज़ गीता पढ़ा, रोज़ भागवत पढ़ा, रोज़ शास्त्र पढ़ा। अब एक नुआ अभिमान सारे और जोड़ लियो अभिमान। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पढ़ना नहीं, गीता पढ़ो, मना। यहाँ पर ये विषय नहीं है भी ये काम नहीं करना, भजन नहीं करना, जहाँ गीता नहीं पढ़ना, जहाँ शास्त्र नहीं पढ़ना, ये विषय नहीं है। उसको उसके साथ मत जोड़ देना, क्योंकि अर्थ का अनर्थ जोड़ लेते तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, क्योंकि असली बुरे कर्म तो छोड़े नहीं है, जो थोड़ा बहुत शुभ कर्म करते हैं वो और छोड़ दो, तो और मलिनता आ जाएगी। उनको नहीं छोड़ना है। पर ये बात करो जो ये कर रहे हैं, बात मैं उसकी कर रहा हूँ भी, ये करके भी दूरी बढ़ने में अहंकार नहीं खत्म हो रहा। इन सब चीज़ से अहंकार खत्म नहीं होता, विद्या से भी अहंकार बढ़ जाता है। ये काशी में ब्राह्मण हुए, काशी के नहीं थे वो, दूसरी जगह के थे, बहुत बड़े मतलब विद्वान थे, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम था। ये हकीकत घटना है। तो वो जहाँ भी जाते थे तो अपना झंडा लगा देते थे, कोई मेरे से साथ साथ कर लो। जहाँ तो मैं उसका चेला हो जाऊँगा, जब वो मेरा चेला हो जाएगा। जहाँ मुझे गुरु बना लेगा, जहाँ मैं अगले को गुरु बना लूँगा, दोनों में एक निश्चय हो जाएगा। जो हारेगा वो चेला बन जाएगा। ये शर्त थी उनकी। तो उन्होंने काशी में जा कर के बोल दिया जी, काशी क्या विद्वानों की नगरी है। हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय जो है काशी विद्वानों का सबसे बड़ा है, और बड़े बड़े जो वेदांत और बड़े बड़े जो विद्वान हैं जो पढ़ लिख करके काशी से ही तैयार होते हैं। काशी जो भगवान शिव की नगरी और विद्वानों की नगरी, वहाँ जा कर के उन्होंने लगा दिया झंडा, भी आ जाओ पूरी काशी में जिसको भी साथ करना। बड़ा बड़ा ब्राह्मण जगह, उन्होंने सबको पता था भी इनके सामने जीतना किसी बस की बात नहीं है, बहुत विद्वान है ये तो हरा ही देंगे, कोई भी जीतेगा वो भी हार जाएगा।
बड़ी समस्या है। तो सारे ब्राह्मणों ने कहा भी बेइज्जती होनी पक्की है। तो जो बड़े बड़े विद्वान ने कहा कि आप बात करो, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उनके सामने हार जाएंगे, ये बात निश्चित है, वो विद्वान ही इतने। तो सब ब्राह्मणों ने कहा भी ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, भगवान शिव की नगरी में इतने विद्वानों की नगरी एक ब्राह्मण बाहर से आकर के हरा के जाएगा, तो इससे बड़ी बेइज्जती की बात और क्या होगी। वहीं विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव के मंदिर के पास में एक भिखारी बैठा था। भिखारी ब्राह्मण था, कपड़े आधे फटे हुए थे, आधे से थे, पहले कुछ कोई दे जाता, बैठ के वहीं खा लेता, वहीं बैठा था। वो सब बात सुन रहा था। उसने कहा अगर आपको किसी को इतराज ना हो तो मैं शास्त्रार्थ कर लूँ। पहले तो लोग हंसा वे, बड़ा बड़ा ब्राह्मण, ये भिखारी क्या शास्त्रार्थ करेगा, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे PhD वाले तो धुआं नहीं कर रहा है, और ये यहाँ बैठ के भीख मांग के जो टुकड़ा दे जाता है बैठ के खाता है, ये क्या शास्त्रार्थ करेगा। तो दूसरे ने कहा भाई देखो बात ये है, भी हारना तो है ही है, ठीक है ना, और हार वैसी ही है, तो ये बुद्धू आदमी अगर उसे बोल लेगा तो अपने में क्या फर्क पड़ रहा है, इसे बुद्धू आदमी को आगे कर दो, बिहार तो वैसे ही है, हार वैसे ही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है इसको। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप शास्त्रार्थ करना मत। उन्होंने कहा आप सब लोग सहमत हो तो बोल दो, हम शास्त्रार्थ करेंगे उनसे। ठीक है, हाँ कर ली, हाँ हो गई, सब तैयारी हो गई सम्मेलन की, आ गए विद्वान। उन्होंने कहा जी करो शास्त्रार्थ, कौन करना है। वो बेचारा फटाफट आया, मेला कुचले कपड़े पहने, उसको कर दिया आगे। उसको आगे करते ही वो ब्राह्मण जो था विद्वान, उसने कहा एकदम गुस्से के अंदर लाल पीला, उसने कहा कि ये क्या मजाक है, आप मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो यहाँ पे, इस मूर्ख को सामने कर दिया ऐसे को, जो कपड़े ढंग से नहीं पहने, क्या शास्त्रार्थ करेगा, तो हमारी विद्वता का मजाक उड़ाना चाहते हो, हमारा बेइज्जती करना चाहते हो। उन्होंने कहा देखो, जो ब्राह्मण जो खड़ा था पाटी पुराने भेष में, उसने कहा महाराज आप नाराज मत होइए, हमने खुद ही चुना है भी हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, हमने इनसे अनुमति लेकर के हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, अगर आप हमसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी हार मान लें। अब यार को मैंने कभी ये तो मतलब इतना आगे से बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है मेरे को। उन्होंने कैसे कैसे हार मान लूँ मैं, तो हार नहीं मान ले हो तो कपड़ों की बात छोड़ दो, आप हमसे बात कीजिए, आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। क्या ठीक है, फिर तैयार हैं हम, बोलिए। तो उन्होंने कहा देखो हम हाथ जोड़ के एक बेनती करते हैं, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप मेरी बात को जवाब दे देना, हम वहीं से हार स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने प्रश्न किया उनसे। उन्होंने कहा विद्वान किसको कहते हैं, सर्व विद्या संपन्न हो। कहते हैं जो सर्व विद्या संपन्न हो, जिसके पास सब विद्याएं, विद्वान है। तो विद्वान का लक्षण क्या है, विद्या किस लिए होती है, सब विद्याओं से संपन्न हो, जिसके पास सब विद्याओं वो विद्वान है। तो ये सब विद्याओं का फल क्या है, उस ब्राह्मण कह रहा है उसे विद्वान से कि सारी विद्याओं का फल क्या है। तो सारी विद्याओं का फल है विनय, विनम्रता। आई समझ में, विद्या का फल है विनही ददाति, विनम्रता ही विद्याओं का फल है। विद्या के बाद में अगर विनम्रता आ गई, झुकना आ गया, अहंकार खत्म हो गया, तो विद्वान है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो कोई विद्या नहीं है उसके पास। वो एरंड का पौधा होता है ना, एरंड का पौधा वो ऐसे सीधा रहता है, फलाना फिर वो झुका को नहीं। बाकी जिस फल आ जाता है ना, जिन जिन पौधों पर फल आ जाता है वो टहनियाँ नीचे झुक जाती है, जितना ज़्यादा फल होगा उतनी ज़्यादा झुकेगी। फल की निशानी है कि झुक जाना, झुक जाना बताता है कि इस पे फल आ गया, और अकड़ता रहे तो समझो अभी अकड़ वाले में फल आया नहीं है। पेड़ी पर चढ़े डाओ कदे गिरे, पेड़ी है क्या थारा, सीढ़ी है घर पे चढ़े हो, जब सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते हो तब कैसे चढ़ते हो, नीचे की तरफ झुक के चढ़ते हो कि छाती के ताने खड़े पे चढ़ते हो। ऊपर चढ़ोगे तो आगे झुकना पड़ेगा, ऊपर चढ़ने के लिए आगे शरीर झुकता है,
पहाड़ियों पे जो चढ़ते हैं ना लोग, ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, बिल्कुल आधा झुक जाते हैं ऐसे। जितनी ऊंची चढ़ाई होगी सीकर की और जगह पग रखनी हुई तो बिल्कुल झुकना पड़ेगा आपको, दबाव बनाना पड़ेगा। हाँ, जब ऊपर जाओगे तो झुकना पड़ेगा, और जब वहां से नीचे उतर के आओगे उसी सीढ़ी से तब आप आगे नहीं झुकोगे। उतर के देख लेना, तब जाती तब तरना। जब जो जगह तने नहीं या वो नीचे की तरफ जा रहा है। अकड़ना और तरना किसकी निशानी है? नीचे की तरफ जाने की निशानी है। जहाँ ज़्यादा अकड़ होती है, ज़्यादा तनाव होता है, जो तनता है, वो समझ लो भी वो आदमी नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। उसका विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा विकास, बड़ा आदमी है जब आकड़े खड़े है। बड़ा आदमी आकड़ के नहीं खड़ता, बड़ा आदमी झुक के खड़ता है, वो झुकना जानता है। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा भगवान विष्णु युद्ध में छोड़ के भाग गया। बहुत जगह भगवान विष्णु छोड़ के भाग जाते थे, झुक जाते थे। झुक जाते थे क्यों? लोग कहते भगवान छोड़ के चले गए। छोड़ के नहीं चले गए, भगवान झुकना भी जानते हैं, वो बड़े हैं ना, उनको झुकना भी आता है। हाँ, तो ये बड़ों का काम होता है, वो बड़े झुक भी जाते हैं जादू तक। नीचे की तरफ झुकना, ऊपर की तरफ चढ़ना होगा तो झुकना, नीचे की तरफ खड़ा होना पड़ता है, करना पड़ता है। नीचे की निशानी है। मेरा मोबाइल था जी दूसरा, ये मोबाइल जो है चल बदला है, ऐसे ही था। वो क्या होता है जब उस पर कोई रिकॉर्डिंग करते कुछ चीज़ उसको काम लेते हैं ना, वो गर्म हो जाता था। अब मेरे को तो इसको ज़्यादा जानकारी नहीं है मोबाइलों के बारे में, तो मैंने एक ये लड़के पढ़े लिखे हैं बिना जैसा खड़े आजकल ग्रेजुएट है, हाँ का मैं और ही ज़्यादा है। मैं छोरा ने इनको कहा, मैंने कहा बेटा ये गर्म हो जाता है थोड़े से में। कहते हैं गुरुजी इसकी पावर बहुत कम है, इसमें ताकत कम है, थोड़ा सा लोड पड़े नहीं यदि ये गर्म हो जाता है। अच्छा, मैं क्या फिर लो, का थोड़ा महंगा लो, सस्ता है ये, महंगा लो। और महंगा दिला दिया है 26-27 हज़ार वाला। क्या अभी इसको पूरे दिन चलाना है, गर्म नहीं होता? क्यों? क्योंकि इसकी मशीन तकड़ी है, जिसकी मशीन तकड़ी है, पावर ज़्यादा, वो गर्म नहीं होता। मैं उस दिन समझ गया, मैं उसने कहा बेटा बात तो तूने बहुत बढ़िया कही है। मैं कहा आज मेरे को समझ में आई है, जो थोड़ी थोड़ी बात में जगह गर्म हुआ है नहीं, आगे पोटी बहुत कम हुआ है। हाँ, पावर बहुत कम हुआ है। थोड़ा सा मारो या घोचो लगा देते हैं, ये तलमंट हो जाए, भी थोड़ा सा से लगने की देर है एकदम गर्म हो जाते हैं। समझ लो इनका इंजन बहुत कमज़ोर है, सहन शक्ति नहीं है इनके अंदर, इंजन बहुत कमज़ोर है, बहुत छोटा कमज़ोर है। वे समझे तो है अपने आप ने कि मारवर को कोई को नहीं, बहुत बड़ा बात बात पे अकड़ते हैं, वो दिखाते हैं कि हम बड़े हैं, अकड़ वाले हैं, ताकत वाले हैं, हम किसी से कम थोड़ी हैं, झुकेंगे थोड़ी ना, हम किसी के आगे क्यों झुके। लेकिन वो बता क्या रहे हैं? वो बता ये रहे हैं कि इनके अंदर इंजन जो है वो बहुत कमज़ोर है, मशीन बहुत छोटी है इनकी। मशीन अगर बड़ी हो, अच्छी हो तो गर्म होगी नहीं। तो मुझे बात बात में गर्म हुआ ना, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बेचारा दीन आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, दीन आदमी है। इसके बाद पोटी बहुत कम है, इंजन बहुत छोटा है, झेल नहीं पा रहा लोड इस पर ज़्यादा। नहीं तो बड़ा आदमी जो है कोई, देखो बड़े जिनके बड़े नाम है ना, कितने लोग उनको गालियाँ देते हैं, कितनी उनकी बदनामी करते हैं, कितनी उनकी बुराई करते हैं। देखा आपने कभी? उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं आता, आता नहीं है, धीरजता में रहते हैं, विनम्रता में रहते हैं। तो विद्वान ने, ब्राह्मण ने कहा कि फिर विद्या का फल क्या है? तो उस ब्राह्मण ने कहा विद्या का फल है विनम्रता, विनम्रता ही फल है। तब उसने कहा फिर एक प्रश्न लास्ट और है, 3 ही प्रश्न करे अपन। तीसरा प्रश्न एक लास्ट और है, जब विद्या का फल विनम्रता ही है तो फिर वो झंडा लेके किस लिए घूम रहे हो? वहीं फेल हो गया वो कहा आज तक मैं पूरे दुनिया में झंडा लेके घुमा, मुझे कोई हरा नहीं पाया, और आज इस भिखारी जैसे ब्राह्मण ने मुझे नाजवाब कर दिया, इसके सामने मैं हार गया, अपने शब्दों से रह गया। इतने शास्त्र में बात खत्म हो गई। ठीक है ना? जो बोलने वाला होता है ना, विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो एक शब्द में भी जवाब दे देते हैं, एक शब्द का भी आगे जवाब आता नहीं है। बोलने वाले ऐसे होते हैं, युक्त बात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, जब फिर इस बात का, तो उन्होंने वो झंडा उतार के रख दिया। उसने कहा आज भगवान शिव के सामने मैं अपनी अहंकार को, सिर को झुकाता हूँ भी मैंने ये व्यर्थ का अहंकार किया है कि मेरे साथ लड़ने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी विद्याएं क्या करती हैं? ये अहंकार पैदा करती हैं, और जहाँ अहंकार पैदा हो वो भगवान से दूरी पैदा करता है। तो सत्संग क्या करता है? सत्संग के अंदर ये समझ पैदा होती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। सत्संग क्या देता है? ये समझ देता है
कि अहंकार नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? भी अहंकार ना हो तो क्या करना चाहिए? भी अहंकार न हो किसी चीज़ का, फिर क्या करना चाहिए बताओ? ये कौन बताएगा? ये सत्संग में बताएगा। इसकी युक्ति सत्संग में होती है, ये बात सत्संग में होती है, चर्चा सत्संग में होती है, इसका समाधान सत्संग के अंदर होता है। भी अहंकार क्यों नहीं होना चाहिए, अहंकार का कैसे मिटेगा? तो सत्संग में क्या है, भी अहंकार किस बात का करते हो? सत्संग सबसे पहले बात ये कहता है भी आप अहंकार करते हो किस बात का हो, क्या चीज़ को अहंकार है था ना बताओ। कोई कह दे जी मेरे को धन का अहंकार है, तो धन क्या चीज़ है? निर्णय कर लो धन चीज़ क्या चीज़ है। कोई कहते धन के कागज़ का टुकड़ा है, तो कागज़ के टुकड़े की क्या वैल्यू है? कोई कहते ज़मीन का टुकड़ा है, तो ज़मीन के टुकड़े की क्या वैल्यू, और वो ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारा कैसे हो गया? क्या ज़मीन के टुकड़े को आपने पैदा किया था? क्या उसको आपने बनाया था? एक डोली बना ली, एक निशान बना लिया, इतनी मेरी है, उससे क्या फ़र्क पड़ गया है? वो तो बच्चों वाला खेल है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा घर है, मार ली आंगली, उसी पे लड़ पड़ते हैं, जूता बजा के घरे आ जाते हैं शाम को। आपकी लात से पहले उसे बढ़ाएंगे, फिर उस पर लड़ेंगे, फिर खुद ही लात मार के घरे आ जाएंगे, हैं? ये बच्चे करते हैं। तो बच्चों जैसी बुद्धि है ये भी आदमी की। फिर बट के लिए लड़ता है, एक निशान के लिए लड़ता है, ये निशान यहाँ था। जमीन जैसी है, धरती माता जैसी है, वो वैसी है, प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति के रूप में वैसी रहती है। 1 मिनट में वो क्या कर दे, ये उसके हाथ में, इंसान के हाथ में तो है नहीं। जब ये जमीन का टुकड़ा हमारा नहीं हो सकता, कागज़ का टुकड़ा हमारा नहीं हो सकता, अगर प्रधानमंत्री जी बोल दें कि या ये कागज़ आज इतने का नोट आज से अमान्य है, क्या करोगे? 2000 के लिए बोल दिया ना कि दिसंबर के बाद में 2000 के नोट को कोई नहीं पूछेगा, अब जगह मान ले लेंगे। जिनके पास नहीं है उनको तो कोई फर्क नहीं है, जिन्होंने कमरे भर रखे हैं उनका बीपी बदा नहीं है, बद गया ना, उनके तो बीपी बढ़ ही गए भैया, जो कमरे भरे हैं उनका क्या होगा? और जिनके पास है ही नहीं उनके पास बंद करो चालू करो, क्या फर्क पड़ रहा है? पहले खाली है, आज पहले ही खाली है। यही तो एक फकीर जो है, किसी बाढ़ आफतकाल पड़ गई गांव के अंदर, तो ऐलान कर दिया गया मिलिट्री का, कैसा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा जो जिसके सामान उठाया जाता है वो सामान उठा के नगरी से बाहर हो जाओ, ये नगरी जो है अब ख़त्म होने वाली है, ऐसी आपदा इस पर आने वाली है, भूकंप की बाढ़ हो, कुछ भी हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, अब फटाफट लो। अब घरों के अंदर सामान इतना है, और छोरिया ने कह देनी भी सामान ले गए थरो चकित जाए बितो, जितो थरो चकित जाए बितो चक्कर थे बस 12 हो जाओ घरों, तो बे 15 मिनट तो सोचने में लगाएगी भी चक्कांगे, समझ में नहीं आएगी भी गहना उठाएं कि साड़ी उठाएं कि चूड़ी मिनिया उठावा, लीप पर पोतरा वाला सामान उठावा कि कोई घर को और सामान उठावा, किस किस को उठाएंगे और समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि फैलाव तकड़ा है ना। अब लोगों ने उठाया अपना अपना सामान, लेकिन कितना को उठाते, कितना का आ जाएगा हाथ में? घनी बड़ी बड़ी पोटली बंद दी, अपने ना उठाए जाए उससे ज़्यादा सबने उठाई। अब सारे लोग जा रहे हैं, सभी लोगों को गिरता पड़ता टसता रोता मुंह लटका करके, क्योंकि उठाया तो बहुत कुछ पर रह गया ज़्यादा घर पे, टेंशन है। उसी में एक फकीर था, फकीर अपना एक छड़ी थी, एक कमंडल थी, छड़ी कमंडल उठाए और छड़ी घुमाता जाए और मस्ती से गीत गाता जाए। गांव के लोगों ने कहा महाराज थारा गीत सुझ जाए, थारा दिमाग खराब हो रहा है, अठा गल में कंठ में आई हुई है, यहाँ तो आफत आई हुई है, सबकी हालत ख़राब है, सब रो रहे हैं, आप गा रहे हैं। तो फकीर ने कहा देखो त्यागी और फकीर का मज़ा ही तो आ जाए, इतने दिन जिंदगी में त्याग ही त्याग किया, कोई चीज़ पकड़ी नहीं, संभाली नहीं, आज मालूम पड़ा है त्याग का क्या मज़ा है, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो किसी लिए रोना है, अरे क्या उठाना है? सबके पास गठड़ी है, फकीर पे कोई गठड़ी नहीं है, सिर पे कोई भार नहीं है, मस्ती से गीत गाते हुए जा रहा है। देखो एक दिन आफत ऐसी आवेगी, मैं तो बोल दिया भी 2 घंटे का टाइम दिया है, 2 घंटे का नहीं 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा, बात याद रखना, 2 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा और आपको ऑर्डर हो जाएगा कि अब चलना है यहाँ से,
और जो आपने लिया वो संभाल लो, और संभाल आप कुछ भी नहीं पाओगे, कोई चीज़ नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? आपका शरीर भी नहीं चलेगा। अगर शरीर का भी अभिमान है ना, सबसे बड़ा अभिमान तो शरीर का है ना, ये शरीर भी साथ में नहीं जाएगा। क्या साथ में जाएगा? जो कमाई करी है परमात्मा के नाम की, जो गुरु के नाम की कमाई की हुई है वो साथ में जाएगी। अगर बा संपत्ति आपके हाथ में है तो राजा की तरह मुस्कुराते हुए जाओगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यार वो संपत्ति करी नहीं और इस विपत्ति वाली को जप्फी डाल के रखी और ये जाएगी छूट, ये तो छुड़ाएंगे वो, फिर होगी तकलीफ है। फिर रो पिटो, हाथ मारो, पैर मारो, जाना तो पड़ेगा। रोते रोते जाओगे, जैसे कर्म किए वो भी आगे भुगतने पड़ेंगे। टाइम नहीं मिलेगा वहाँ, ये पहले ही मिलेगा। इसलिए अभिमान किस बात का है? सदगुरु कहते हैं कि अभिमान किस बात का है? जिस शरीर का अभिमान कर रहे हो वो शरीर आपका किसी काम का नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। और जो इसके अंदर चेतना है, जिसके बल पर ये पूछा जा रहा है, वो निकलने के बाद में जकानी में जो मेरा मेरा कह रहे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा बहन है, मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, माँ, वो भी कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो भी ये कहेंगे मिट्टी है, हिल्ले लगा दो, वो भी मिट्टी कहेंगे। फिर मिट्टी से ज़्यादा इसको कोई नहीं कहेगा। फिर अगर रख भी लिया है 5, 10, 20 घंटा, तो इतनी बदबू मारेगा कि घर में दूसरे लोग नहीं रह पाएंगे, इतनी इसके अंदर बदबू आएगी। ये वो पुतला है, इसका क्या क्या किया जाएगा? जहाँ देखो कितना ही इसको सुबह से शाम तक संवार लो, दिन का दोनों टाइम नहाया जाता है, धोया जाता है, साफ किया जाता है, बढ़िया बढ़िया क्रीमा लगाई जाए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से आती क्या है? बदबू ही तो आती है, गंदगी निकलती है, आँख से तो, नाक से तो, मुंह से तो, रोम रोम से, पसीने से, सिवाय गंदगी कोई निकलता है इसमें? अगर इसके अंदर ही अच्छा भरा होता तो कोई अच्छी निकलती, तो कोई चीज़ तो अच्छा इसके अंदर एक ही है, वो तो आपके खुद का होना है, जिसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा से ही अच्छा लग रहा है, वही प्रिय है। उसको अगर जान लिया, समझ लिया, तो पीछा छूट जाएगा। उसको भगवान सदगुरु उसी का रास्ता बताते हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, उस परमात्मा तक कैसे पहुँचा जाए, यानी उस अहंकार को, क्या बोला था, अहंकार कैसे मिटे। अहंकार का मिटने का नाम ही परमात्मा का होना है। लहर मिट जाए, भाई आ जाओ, अगर लहर मिट जाए समुद्र के अंदर, फिर लहर को ढूंढना पड़ेगा समुद्र कहाँ है। लहर कुछ मत करे, लहर जहाँ है वहाँ रुक जाए। लहर उछल रही है ना, जो पानी उछल रहा है, कूद रहा है, छाल मार रहा है, मैं कर रहा है, वो मैं करना बंद कर दे, रुक जाए भाई। जब लहर शांत हो तब आप उसको समुद्र कहोगे कि फिर लहर कहोगे? आप कहोगे देखो समुद्र कितना शांत है कि लहर कहोगे, यही तो कहोगे ना। अच्छा शांत कह दो या लहर, बिना लहर के कह दो, बात तो एक ही है? जहाँ अहंकार नहीं रहा वहाँ कौन रहेगा? परमात्मा। जहाँ अहंकार नहीं रहा वहाँ परमात्मा रहेगा। ये मैं करके जो उछल रहा है ना, कभी धन को समझ करके, कभी पद को समझ करके, मैं इतने बड़े पद वाला हूँ, मैं इतने नाम वाला हूँ, मैं इतनी कीर्ति वाला हूँ, मेरा बड़ा नाम है, मेरा बड़ा सम्मान है, मेरी बड़ी इज्जत है, मेरे परिवार बड़ा है, कुल बड़ा है, किसी प्रकार का भी मैं गुणवान हूँ, मेरे पास बहुत सी विद्याएँ, किसी बात का भी अभिमान है, वो अभिमान इसको अलग किए हुए है। जिस दिन ये अभिमान बिल्कुल नहीं रहे, ये सत्संग समझाती है अभिमान नहीं रहेगा। किस दिन रहेगा? जब ये सारी चीज़ जिसकी है उसकी समझ लो तब। ना रूप मेरा है, ना शरीर मेरा है, ना धन मेरा है, ना ज़मीन मेरी है, ना सूरज चांद तारे मेरे हैं, वो उसी के है जिसके है। इतनी बात समझ में आ जाए, जिसके है उसी के मान लें, तो चीज़ तो दूसरा रहेगी। और खुद उसका मालिक बन के कहे, या मनीम कोई कहे कि मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, इतना बड़ा धनी हूँ, तो वो धोखे में ही है। मनीम की तो क्या है, 10-20 हज़ार तनख्वाही तो है, अब अरबोपति है, खरबोपति है, वो तो मालिक है। और ये अभिमान मनीम को हो जाए, मनीम कहे जी मैं तो अरबों खरबोपति का मालिक हूँ, रोज़ इतने नोट आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जो कैशियर बैठा हुआ है बैंक के अंदर,
रोज लाखों रुपए ले रहा है और दे रहा है, और वो उसके दिमाग में ही आ जाए देखो अपने का तो इतने रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना बड़ा मालिक हो, तो धोखे में नहीं है वो, धोखे में ही है ना। कैशियर को पता है मेरी पास मेरा क्या है, जो तनख्वाह मिलेगी वो ये काम करना ये सरकार का है, मेरा नहीं है। ये हर वक्त कैशियर को पता होता है भी जो भी बैंक में पैसा है वो सरकार का है। बैंक का मालिक मैनेजर होता है लेकिन मैनेजर के दिमाग में 24 घंटे में एक बार भी ऐसा नहीं होता कि ये पैसा मेरा है बैंक का। उसको हर वक्त ये पता होता है कि पैसे बैंक में कितने ही हो, अरबों खरबों रुपए, लेकिन वो सरकार के हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन हम लोगों को क्या अभिमान है, हम लोगों को ये अभिमान है कि जो कुछ दे रखा है ना, ये बाल बच्चे, ये परिवार ये संसार की वस्तुएं ये हमारी है। मैं काम ही आओ क्यों बैठ मेरो है जमीन की मेरो आ कोठी है मेरी है, हमारी है कोठी के कोठी में मारो है बताओ। आज जगह हम बैठे होते हैं, ये शरीर ही जब अपना नहीं है तो वह वो माटी का दीवारें कैसे अपनी हो जाएंगी। लेकिन भ्रम हो गया ना, ये भ्रम को हटाना सत्संग का काम है। और जिस दिन ये भ्रम हट जाएगा उस दिन फिर अहम नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। तो उसका सबसे बड़ा सरल, सबसे बड़ा उत्तम, सबसे अच्छा रास्ता क्या है, भगवान को सौंप देना, सब कुछ परमात्मा के समर्पित कर देना। या सदगुरु के समय एक ही बात है, सदगुरु भगवान एक ही बात है। सदगुरु को सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ चढ़ा देना, ये क्या है, सबसे सरल, सबसे उत्तम हमारे लिए उपाय है। सब कुछ उसका एक ही बात, अंदर 24 घंटे हर वक्त। सबसे बड़ा भजन एक ही है, बता देता हूँ आज आपको मैं। बैठ के राम राम करना, बैठ के किसी का जाप करना, बैठ के कोई जो भी नाम दिया उसका स्मरण करना, वो भजन नहीं है। हाँ वो भजन नहीं है, वो भजन की तैयारी है, ठीक है ना। भजन वो नहीं है। भजन किस दिन होगा, भजन शब्द कह रहा है भजना, कहते हैं जब भजना बंद हो जाएगा, जब बाजनो बंद हो जाएगा। क्या भजन ना मना करे भी तू बाज ना, संसार में इस माया में और इस बात में कहीं बाजना बंद हो जा। क्या कर, तू सब कुछ सदगुरु पे छोड़ दे, समर्पित कर दे। तुम सब कुछ छोड़ दो, चढ़ा दो अपने आप को। और एक बात आपके दिल में पूरा चढ़ाने के बाद में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना आपके हृदय में ये बात रहे कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। बस इतनी बात जिस दिन आ गई उस दिन पर भजन हो गया, उस दिन भजन हो गया, दिन खड़ा छूट गया। और जब तक इतनी बात नहीं आ जाए तब तक आप जितने मर्जी भजन करना, स्मरण करना, पार पड़ेगी नहीं। देखो तब तक दूरी है, जब तक दूरी है तब तक बात बनेगी नहीं। समुंदर लहर जो किया बस 100 काम करे। लहर क्या, मैं समुद्र को ध्यान करूं, लहर क्या मैं समुद्र का तपस्या करूं, मैं समुद्र मिलना है। लहर क्या समुद्र को मैं भजन करूं, दिन रात नाम लूँ मैं। समुद्र मेरा बाप है, समुद्र मेरी माँ है, समुद्र मेरा भगवान है, समुद्र मेरे गुरु है। क्यों, मैं भटोई पैदा हुई हूँ, जब मैं भटोई पैदा हुई तो सारों की मेरा वही है, और मैं बांगो ही नाम लूँ। बस समुद्र लहर कभी समुद्र मिल कौन सके, समुद्र की ना करे, समुद्र लहर कुछ ना करे। लहर समुद्र के अंदर अपने आप को शांत कर ले, छोड़ दे कि सब कुछ ये मेरा ही है, तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। भी दिन लहर समुद्र हो गई, कुछ बचा ही नहीं। उसी दिन लहर समुद्र हो गई, इतना कई काम है। बहुत बड़ी तपस्या का काम नहीं है, बहुत बड़े भजन का काम नहीं है, बहुत भूख नहीं मरना। अगर भूख मरनू भगवान मिले नहीं तो ऐसे ऐसे जीव है जो कभी खाते ही नहीं पूरे जीवन में। कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े ऐसे ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं खाते, तो बाना मिल जाना चाहिए। कोई कहते हैं मैंने ज़्यादा नहाड़ू मिला है, पानी पी लूँ और कीचो छोड़ दे, एक जला हाल पर रहूँ बस, जलू ला रहा की कौन मिलो। तो घनी मछलियाँ जला रही है, समुद्र में ऐसे जीव हो रहे हैं, मछली भी है वे जला रही तो है ना, जल पर ही जीती है। तो भगवान उनको मिलना चाहिए, फिर दूसरा ने मिलना काम को जला फिर है। तो एक दिन व्रत रख लियो तो अभी मानो जे था ना, भी मैं एक दिन रोटी छोड़ दी, व्रत रख लियो, अभी मैं पता नहीं क्या क्या अड़ंगो खा जाओ, सेब केला अड़ंगा पड़ंगा सो खा जाए। हाँ ऐसे और क्या है, थोड़ा कोई छेड़ गई काम, कोई छेड़ लेके ठाक नहीं बरतो लाल पीला और हो, आई बात सही है भाई। आज व्रत तो था मेरे को नहीं, बंडी की यार यहीं आ गया।
बाजार गया खाली आ गया था, ठाको नहीं आने पर तो अभी ने बेचारा ने केठा व्रत क्यों के बुलाया व्रत देवी जी ने फिर आज व्रत है। ये दिक्कत होती है। तो अगर जला रहने से भी मिल जाता तो फिर मछली और भी ऐसे जीव हैं, ऐसे बहुत से जीव हैं, निराहारा वाले भी हैं, ऐसे बहुत से जीव हैं जो दूध ही पीते हैं, दूध खिला रहे हैं, दूधा तो उनको मिल जाता। हमारे व्रत क्या हो गया, एक दिन व्रत कर लिया, निर्जला 11 कर ली एक दिन का, आज भाई निर्जला 11 है, बिदन भी रड़ काट दिया पानी की सकंजी की। और कोई राख भी ले अगर मान लो 24 घंटे, क्या फर्क पड़ेगा, कोरा अभिमान है। मैं ये नहीं कहता ना रखो, रखो लेकिन बिना अभिमान के, भगवान के समर्पित होकर के रखो, छोड़ के रखो उस पर, किसी के समर्थ है तो उसमें छोड़ के रख लो, कोई बात नहीं। और पहली बात है भगत का तो रहता रखता नहीं है, भगत कभी व्रत रखता नहीं, भगत का तो व्रत हो जाता है। भगत ने ये ठाकुर ने रोटी कद खाई और क्या खाया था, भगत को ये भूल जाता है वो भगत है भी मैंने क्या खाया था और कब खाया था, ये बात भूल जाता है भगत, खाना भूल जाता है ऑटोमेटिकली, उसको याद नहीं रहता, वो है भगत है, उसकी भक्ति वो है छोड़ना। भगवान के नाम में गोपियाँ देख लो, गोपियों को यही पता नहीं था कब भोजन किया था, क्या काम किया था, कब खाना बनाया था, क्या कौन सा बनाया था, पता ही नहीं। खा लिया तो ठीक है, नहीं खा लिया तो ठीक है, पढ़ा तो ठीक है, भगवान के नाम में मस्त है, हंस रही हैं तो हंस रही हैं, रो रही है तो रो रही हैं, गा रही हैं तो गा रही हैं, कोई पता ही नहीं है। वो भक्ति है, समर्पण है, समर्पण ऐसा ही होता है, क्या नहीं होता। उद्धव को क्या था, उद्धव जी को ये था भी मैं ज्ञानी हूँ, ये छोरियाँ गामगी भोली भाली, ना पढ़ी ना लिखेड़ी, ब्रजवासी की जो ब्रजवासिनी जो थी गोपियाँ, तो वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, स्कूल में गई नहीं थी, घर का काम करना, दूध निकालना, गौ पालना, गौ सेवा करना, और उस गौ सेवा का दूध घी बेच करके अपना गुजारा कर लेना, उसी से रोटी रोजी चल जाती। उद्धव जी के मन को अहंकार था कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान है, इन गोपियों को कुछ है नहीं पता, क्यों गांव की ये बहन बेटी हैं पढ़ी लिखी है नहीं, इनको ये क्या जाने ब्रह्म ज्ञान और आत्मा परमात्मा। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी ऐसे करो, तुम एक काम करो, ब्रज में चले जाओ। क्यों, ब्रज में जो गोपियाँ हैं वो मेरा नाम ले ले करके दुखी हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, तुम उनको समझा दो थोड़ा, आप तो ब्रह्मज्ञानी हो, परमात्मा तो सब जगह ही है, फिर तो क्या कृष्ण भगवान के लिए क्यों रो रही हो। हाँ उद्धव जी कहने लगे हाँ ये बात तो ठीक है, समझा तो मैं आऊँगा। उद्धव जी समझाने के लिए गए, जैसे जैसे पता लगा करके राह में गए तो एक गोपी जो है मिल गई, उन्होंने पहले देखा भी पीले वस्त्र पहने हुए हैं और रथ के ऊपर है, तो सोचा भगवान ही आ रहा है, पहले देख के बड़े अंदर खुशी हुई। उन्होंने कहा भगवान तो नहीं है पर उनका कोई दूत लग रहा है, चलो दूत भी होगा। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने आके कहा कि मुझे राधा जी का घर बता दे और यशोदा मैया का घर बता दे। गोपी ने कहा कि यशोदा मैया का घर ये दिख रही है नदी, ये पानी जो आ रहा है ये यशोदा मैया के घर से आ रहा है। उनके घर क्या ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बोर बोर चलता है, ट्यूबवेल और बोर नहीं चलता, ये यशोदा मैया के आंखों का पानी है। उद्धव जाके आंखें, उद्धव की आंखें रुक गई, जब तो गोपी पागल है जब मैं पागल हूँ। आंसू आंसू भी इतने होते हैं कि नदी बन जाए। हाँ गोपी ने कैसे, गोपी उद्धव समझने लगे सब भगवान सही कह रहे हैं, गोपियाँ भोली भाली है, पागल हो रही हैं, ना कोई बात समझ आती ना और। जैसे जैसे महल तक पहुँचे वैसे वैसे कुछ तो उद्धव की दिमाग ठिकाने आ गया, ये गोपियाँ देखने में लगती ऐसी नहीं है, वाकई भगवान के इनके हृदय में प्रेम है। जाके बैठे, गोपियाँ विरह में व्याकुल थी। गोपियों को कहा उद्धव ने कि ऐसा है आप सब लोग मेरी बात मन लगा करके सुनो। देख गोपी बेचारा बोल पड़ी कि उदो मन न भय 10-20, कि उदो ये बताओ मन एक हुआ है कि 5-7 हुआ है। उद्धव जी कहने लगे मन तो एक ही होता है, क्या एक होता है सो गया श्याम संग,
वो एक है, वो तो शाम के 7 में चला गया, अब तेरे कल लगावांगा तू। आपने तो कहा मन लगाओ, पर मन लगाए कहाँ पर? एक था वो चला गया, अब मन किस में लगाए, कहाँ से ले आए दूसरा मन? उद्धव जी कह रहे नहीं नहीं आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप भगवान को देख रहे हो कि मथुरा चला गए? भगवान मथुरा नहीं गए, भगवान आपके, भगवान तो सब जगह है। फिर गोपी दूसरी बोल पड़ी, उसने कहा उद्धव जी वही तो हम कह रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि भगवान वहाँ चले गए मथुरा में। हाँ, जित देखूं तित श्याम मई। हमारी समस्या तो ये है कि जहाँ देखते हैं वही दिखता है, हमको तो ये समस्या है। हमको ये समस्या थोड़ी है नहीं कि भगवान नहीं दिख रहे, ये समस्या नहीं है। हमको ये समस्या है भी वो हमारी आंखों से ओझल क्यों नहीं होता। एक सखी कहती कि उद्धव हमको तो ये बीमारी है कि ना तो खा सकते, ना पी सकते, ना नींद ले सकते, क्यों 24 घंटे वो सामने ही खड़ा रहता है। वो एक इधर उधर हो तब तो हम दूसरा काम करें, दूध हम नहीं काट सकती, झाड़ू हम नहीं लगा सकती, तो जहाँ देखें वही वो दिखता है। हमारी हालत ही है। जब उद्धव देखने लग गयो भी ये गोपियों की दशा, जिनको चारों तरफ भगवान ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तेरा पल्ला क्या है? वो उद्धव को जवान नहीं आई, आगे शब्द नहीं आया। उद्धव मौन हो गया। उन्होंने कहा ये देखने में लगती है गांव की भोली वाली, ये भोली वाली नहीं है, ये तो सब ब्रह्म ज्ञानी, ये मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, ये तो परमात्मा को उपलब्ध है। उद्धव ने हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया और भाई वापिस मूल्य लटका के आ गए। तो उनको अभिमान था कि हमें ज्ञानी है। तो कहते हैं कि ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाया ढोल। जब प्रेम का ढोल बजा तो गोपियाँ उद्धव का अभिमान चूर हो गया। लौट करके आए, भगवान ने कही कहो कैसे हो? भगवान ने जब पूछा, क्यों भगवान ने तो भेजा इसलिए था, गोपियों को ज्ञान, गोपियों को नहीं कराना था, ज्ञान किसको कराना था? उद्धव को कराना था। ज्ञान उद्धव को कराना था, उद्धव जी को, और भेजा गोपियों के पास। क्यों भगवान से सीधा देते तो बात समझ में आती नहीं। जब सामने वहाँ गए तो बात समझ में आई कि मेरा कोरा अभिमान है। ठीक है, तो कोरा अभिमान जो है वो काम नहीं करेगा। कोई कह दे मैं ये व्रत कर रहा हूँ, मैंने इतने व्रत कर लिए, मैं जराहार हूँ, मैं निराहार हूँ, मैं दुधारी हूँ, भगवान के सामने किसी की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान के सामने एक ही वैल्यू है, जहाँ हाथ खड़ा करके कहते जी मैं कुछ नहीं हूँ। जिसने सिलेंडर कर दिया बात खत्म हो गई, और जिसने सिलेंडर नहीं किया, जिसने अपना कहीं भी अभिमान, जहाँ भी बुद्धि का थोड़ा सा भी, फिर सुन लो गौर से, जो समर्पण का रास्ता है, हमारा रास्ता क्या है? पहले बात तय करो कि हमारा कौन सा रास्ता है। मार्ग दो ही है संसार के, परमात्मा के लिए दो ही मार्ग हैं। दो मार्गों के अनेक मार्ग बने हैं, मार्ग दो ही हैं, उन दो मार्गों के अनेक रास्ते बन गए। ठीक है, एक मार्ग है ध्यान का और एक मार्ग है समर्पण का। ठीक है, ध्यान के मार्ग में तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप को, सबको धीरे धीरे निर्विचार होना होता है, शून्य अवस्था में जाना होता है, जहाँ कुछ नहीं, शून्य अवस्था। उसके बाद में फिर जहाँ बिल्कुल शून्यता आ जाती है, यानी समाधि आ जाती है, उसके बाद में आत्म बोध शुरू होता है। और दूसरा रास्ता, अब ध्यान में तो धीरे धीरे अभिमान विसर्जित होगा, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं करता है ना, उसके हाथ में होता है भी मैं करूँगा तब होगा। और खुद ये करने से कितना कर पाएगा, बहुत टाइम लगता है। लेकिन दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता है समर्पण का। पहले वो ध्यानी ज्ञानी जो कर करके पहुंचता है, लास्ट में भगत प्रेमी आदमी वो पहले कदम पे वहीं पहुंच जाता है, उसके शुरुआत ही वहीं से होती है। वो पहले कदम पर ही सब कुछ छोड़ देता है कि सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई, और सब कुछ वहाँ से पा लेता है। सारा कुछ उसके हृदय में आना शुरू हो जाता है, यानी भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, भगवान की लीला शुरू हो जाती है, उसको अनुभव ही होना शुरू हो जाता है, उसका हृदय प्रेम से, आनंद से भरने लगेगा। ठीक है ना। अच्छा, शुरू में बेचैनी होगी, घबराहट होगी, दिक्कत होगी, वो किस बात की होती है? वो हृदय को साफ करते हैं, हृदय की सफाई होती है। जो अहम है, जो हृदय में कचरा भरा हुआ है, वो सिर्फ सफाई होती है, तो थोड़ी गड़बड़ होती है।
लगता है अंदर कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, लेकिन वो सब खत्म हो जाती है, आनंद और मस्ती आनी शुरू हो जाती है। जब आनंद और मस्ती शुरू हो तो समझो उसकी सीमा में हम आ गए, उसकी बाउंड्री में पैर रख दिया हमने, यानी उसके मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया। जब आनंद आना शुरू हो जाए तो समझ लो कि उसकी मंदिर में हम आ गए। जैसे कोई आदमी बाहर से रास्ते से आए धूप में से और घर के अंदर प्रवेश करे, और जैसे ही घर में घुसता है और घर की जो हवा और जो ठंड है वो उसको महसूस हो जाती है अंदर रखते ही। ऐसे ही भगवान के दरबार में पैर रखते ही, और भगवान का दरबार कहाँ से खुलता है? बाहर वाले मंदिर से नहीं। बाहर का जगह मंदिर बने हुए यहाँ से नहीं है द्वार उसका द्वार हृदय से है। हृदय के अंदर जब अहंकार बलीन होता है, जब उसको सौंप देते हैं, चढ़ा देते हैं, जब उस पर पूरी श्रद्धा जिस दिन जागृत हो जाती है उसी दिन वहाँ से द्वार खुल जाता है। द्वार वहीं से चालू हो जाता है। तब तक द्वार नहीं खुलेगा जब तक हृदय में झुकाव नहीं आ जाता, समर्पण नहीं आ जाता। ऊपर ऊपर करने से कोई बात बनेगी नहीं, झुकने से होगा। संसार में हमको दिमाग ने नहीं उलझाया, बात ध्यान में रखना। संसार के अंदर हमको दिमाग ने नहीं उलझाया है। दिमाग से तो संसार में बरतना ही होता है। ये दिमाग जो है ये बुद्धि है, संसार के लिए होता है। अच्छा बुरा, अपना पराया, किसके साथ कैसे बर्ताव करना, ये दिमाग का काम है। ठीक है, दिमाग कभी नहीं उलझा। क्या हो जाता है, जो संसार में हम अपना मन लगा लेते हैं, मन को हमने कहाँ लगाया है? संसार में। हृदय को संसार में लगा दिया, मन को संसार में लगा दिया, हृदय और मन को भी अपने अंदर बसा लिया। ठीक है, बंधन वहीं से शुरू हुआ है। जो मैं और मेरे का संबंध बनाना था भगवान से, वो किससे बनाया? संसार से। समस्या यही हुई ना। एक हमने बाजी फकीर हुए, एक संत हुए, उन्होंने एक बार अपने संस्करण में लिखा हुआ है, उन्होंने संस्करण में लिखी, वो अपने एक मकान के अंदर बैठे हुए थे। मकान में बैठे थे तो उसमें एक चिड़िया अंदर बढ़ गई। एक झरोका था, जंगला छोटा रोशनदान, उससे वो चिड़ी जो है अंदर आ गई। वो चिड़ी अंदर आ तो गई वो, लेकिन वो आ करके फिर वो निकलने के लिए वो कभी यहाँ, कभी दीवार में, कभी दरवाजे में, कभी उधर, चारों तरफ से वो टकराने लगी। जैसी वो टकराती वैसी बेचैन ज़्यादा होती वो। तो बाजीत ने कहा कि चलो मैं भी इसकी मदद कर दूँ, इसको निकाल दूँ। तो वो जैसे निकालने लगे इतनी और घबरा गई वो, और बेचैन भी, शायद ये मुझे पकड़ेगा, मेरे कब्जे में करेगा, मुझे बंद करेगा। वो और ज़्यादा बेचैन हो गई। जितनी बेचैनी बढ़ी उतनी वो ज़्यादा दीवार से टकराई, उतने ही वो रास्ता भूलने लगी। तो बाजीत वहाँ चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कहा देखो ये चिड़िया जो है इसको इतनी समझ नहीं है कि जिस खिड़की से, जिस झरोखे से मैं अंदर आई थी, उसी झरोखे से मैं बाहर जा सकती हूँ। बात तो इतनी है। ठीक है, अच्छा वो मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा बात तो ठीक है, पढ़ के छोड़ दिया। वही कहानी एक बार मेरे साथ हुई तो सोई में वहाँ पे ये जो चिड़िया फिर नहीं, जिसको आप गोली बोलते हैं, बोल वैसे ही होते हैं ये। वो एक खाते खाते वो रसोई के अंदर चले गए। अब रसोई में चले गए, गेट पूरा खुला, गेट में से गए और गेट खुला, और रसोई के अंदर जैसे मैं अंदर गया तो वो उड़ गए तो ऊपर छत पे चढ़ चले गए। अब छत पे वो चले गए, अब उनको निकालने का जोर करें, वो निकले नहीं, नीचे नहीं आए वो छत पे कभी इधर टकराएं, कभी इधर टकराएं, और पूरा दरवाज़ा खुला है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आई कि हम नीचे दरवाजे में होकर निकल जाएं। हमने भी प्रयास किया, मैंने कहा चलो हमको निकालें, इसको वो निकाले, उतने गड़बड़ और हो, मैं ऐसे तो मरी जाएंगी फिर डर के। और तो क्या किया जाए, फिर उनको उसी अपने हालत पे छोड़ दिया जाए। तो संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकलने फड़फड़ाएँ, लेकिन युक्ति सही ना हो, निकलने के लिए तैयार ना हो, गुरु के हाथ में भी अपने आप को नहीं छोड़ें, तब भी वो निकल नहीं सकते। उनको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, और इधर उधर टक्करें मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु और भगवान के हाथ में ही छोड़ना पड़ता है। तो जिस रास्ते से हम संसार में उलझे, कहाँ हैं? संसार में हम उलझे हैं मैं और मेरा करके।
मैं और मेरा जो इस संसार में लगाया, उसी से अनेक इच्छाएं और वासनाएं पैदा हुई। और ये मैं कौन है? मेरा तो सिर्फ एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों नहीं कोई। किसने कही ये बात? मीराबाई ने। मीराबाई ने ये बात कही कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। अर्थ है कि को एक गिरधर गोपाल ने जो छोड़ के बाकी सारा ही मेरा है। एक वही मेरो को नहीं, बाकी तो सारा ही मेरा ही है। परिवार घणो ही मोटो है, परिवार बहुत बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है, ठीक है, देश बहुत बड़ा है, वो सब मेरा है, लेकिन भगवान है मेरे नहीं है। और मीरा कहती है गिरधर गोपाल, दूसरों ने। मीरा तो ये कहती है मेरे गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं है। तो बताइए आप, मीरा समझदार है कि आप समझदार हो? मीरा ही है। मीरा का गीत गाते हो। मीरा महासंत है, मीरा महान योगी है। मीरा तो भगवान का स्वरूप है, मीरा भक्ति का स्वरूप है, मीरा प्रेम का स्वरूप है, मीरा श्रद्धा का स्वरूप है। ठीक है, मीरा जैसा भाव चाहिए, मीरा जैसा समर्पण चाहिए, मीरा जैसा ज्ञान चाहिए। संसार से छूटना हो तो मीरा वाला ही रास्ता है। हमारा रास्ता भी वही है, एक उसी को सौंप देना। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। मेरा जब मीरा के सारे काम उसने संभाले तो आपको भी संभाल देगा। ठीक, आप क्या छोड़ोगे भाई? मीरा तो राजघराने की, चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। मीरा चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, राजघराने में पैदा हुई थी, राजकुमारी थी, और सबसे बड़ी रानी थी चित्तौड़गढ़ की। ठीक है ना? सारे राजपाट सब छोड़ करके सांवरिया के शरण में चली गई। अभी आपकी हरियाणा की एक आईपीएस अधिकारी, वो लड़की थी पुलिस की सबसे बड़ी, वृंदावन में जाके संन्यास ले लिया। पता है आपको? कितनी न्यूज़ चली थी, कितने अखबारों में आया, टीवी में उसका आया। 5 साल तक खट्टर ने उसको रोक के रखा, मुख्यमंत्री ने, कि आपके जैसे आईपीएस अधिकारियों की ज़रूरत है, आप सेवा में रहें। बस 4 साल तक तो रुकी रही खट्टर के कहने से। फिर उसने कहा मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं करनी नौकरी, इस्तीफ़ा लिख करके पकड़ा दिया, ये लो वृंदावन जा करके मुझे संन्यास लेना है, मैं भगवान कृष्ण की नगरी में रहूँगी वहाँ। चलिए, बहुत बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी बड़ी पोस्ट पे थी, कोई उसके पास कमी नहीं थी। सब छोड़ करके सारी टीवी में, अखबार में, अभी पिछले साल की तो बात है ये, आपने नहीं सुना होगा, जब उस लड़की की इतनी चर्चा हुई कि देखो आईपीएस से अधिकारी, इतनी बड़ी पोस्ट पर, वो पढ़ी लिखी, इतनी विद्वान और इतनी ईमानदार जनता, पूरे हरियाणा में नहीं, उसका पूरे हिंदुस्तान में नाम था। इतना ईमानदारी से काम करती थी वो, आधी रात को भी जहाँ जरूरत होती पहुँच जाती, निडर थी और रिश्वत लेती नहीं थी, जरूरत थी नहीं, ईमानदारी से काम करती थी। मुख्यमंत्री ने भी उसके नौरे निकाले, तो इस्तीफा मत दो, फिर भी छोड़ के चली गई। जब एक अधिकारी, पढ़ी लिखी, एक नौकरी करने वाली लड़की के लिए इतनी बड़ी बात थी, तो जो महारानी थी चित्तौड़गढ़ की, मीराबाई, क्या वो कम थी? राजा अकबर जैसे उसके दर्शन के लिए पहुंचते थे बड़े बड़े राजा महाराजा, मीरा के गुरु चेले बने थे। अकबर में जा कर के शिक्षा ली थी, मीरा के सामने वो भी मत्था टेका था उसने। क्या बात करते हो? मीरा को ऐसी वैसी याद, एक सांवरिया के नाम पर सब कुछ छोड़ करके चली गई। वो भी तो लड़की थी किसी की, लेकिन भगवान के शरण में होने के बाद में बड़े बड़े राजा महाराजा भी नतमस्तक उनके सामने हो गए। हम इतना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर अभिमान तो बहुत बड़ा है। एक आदमी हो वो नहायो को नहीं, क्या नहा ले, क्या नहाऊँ मैं ही खातर को नहीं, कि गब्बा गड्ढा सुखाऊंगा, क्या गब्बा तेरा है, मैं नंगा तो खड़ा है, फिर नंगा आदमी वो इस डर से नहीं नहा रहा है कि मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगा, बताओ। मैं नहीं बया चीज़ को, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, फिर भी खोने का डर है। क्या खोएगा बताओ? खोने के लिए कुछ है ही नहीं जो खो जाए। खोने के लिए हमारे पास कुछ ही नहीं है। पाना जिसने पूरा खो दिया वो पूरा पा जाएगा। अपने आप को पूरा खोना है। समर्पण ही सबसे बड़ा रास्ता है। अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, अपने आप को पूरा सौंप देना। अपने जिसने जितना सौंप दिया उतना ही भगवान के नज़दीक हो गया। आई समझ? बोलिए सच्चिदानंद।